children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, hardware and software. In this chapter, you will learn about hardware and software. You'll learn that computer is an amazing machine. It is capable of doing different types of jobs. A computer system consists of various parts that collectively make it work efficiently. The parts of computer can be broadly classified as hardware and software. कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छी मशीन है, वंडरफुल मशीन है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स कर सकते हैं. इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कलेक्टिवली काम करते हैं टू मेक वर्क एफिशिएंट. ओके, अब जो पार्ट्स है कंप्यूटर के उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, फैक्ट फाइल, अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. ओके, हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर. Let us compare it with our body. Our body is made up of different parts like eyes, ears, nose, arms, legs, etc. All these parts can be seen and touched. The outer parts of your body are visible, but the parts like brain, lungs, heart, etc. which are inside cannot be seen. Similarly, in a computer, we can see the parts of the hardware that are outside. Example, monitor, keyboard, etc. They are attached to the CPU by cables. Some parts of hardware are inside the CPU. You can see them only when you open the body of a CPU box. Example, hard disk, CPU chips, etc. Computer hardware can be classified into following categories: input devices, output devices, and storage devices. देखिए, कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं ना जो हमें दिखते हैं, लाइक आपकी आईज है, आर्म्स है, लेग्स है. बट कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम बॉडी के इनसाइड होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है कि जो पार्ट आपके आउटसाइड है उन्हें हम देख सकते हैं. लाइक आपके मॉनिटर कीबोर्ड है. ओके, अब कुछ ये आपके अटैच होते हैं सीपीयू से बाय केबल्स. कुछ पार्ट्स आपके हार्डवेयर के सीपीयू के अंदर होते हैं और उन्हें तब कब देखते हैं जब जो सीपीयू बॉक्स की जो बॉडी है उसे ओपन करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क या सीपीयू चिप्स है. अब कंप्यूटर हार्डवेयर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस. As we have already discussed that input devices are used to enter data into the computer. We have discussed about keyboard and mouse in the previous chapter. In this chapter you will learn about more input devices. इनपुट डिवाइसेस आपको पता है ना. और प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, कीबोर्ड एंड माउस के बारे में डिस्कस किया था. बट अब हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, सी आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस बताए गए हैं, उनकी इमेज एंड डिस्क्रिप्शन. सो नंबर 1, लाइट पेन. See, this is light pen. It looks like a normal pen which can be used on a special pad or directly on the screen. It can be used to point or select an object or text and to draw pictures. It is also known as stylus. ये नॉर्मल पेन की तरह दिखता है जिसको हम स्पेशल पैड पे यूज़ करते हैं या डायरेक्टली हम स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट या सिलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसको कहा जाता है स्टाइलस. जॉयस्टिक. It is mainly used to play games. It is a stick pivots on a base with a button on top of it, which is used to click or select something. देखिए, जॉयस्टिक है जिसको गेम्स खेलने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है. इसका जो बटन है वो टॉप पे होता है जिसको यूज़ किया जाता है क्लिक करने के लिए, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए. Next, microphone. It is used to accept the input in the form of voice signals. It is used to record the audio signals to the computer. Its short form is mic. See, this is microphone. ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए जो आपकी वॉइस सिग्नल की फॉर्म में होते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है माइक. ट्रैक बॉल. It is an input device which consists of a small box with the box on its top. When you move the ball with your thumb, the pointer moves on the screen. अभी देखिए, ट्रैक बॉल जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है जिसमें आपका एक छोटा सा बॉक्स होता है और विद द बॉक्स ऑन इट्स टॉप. तो जब आप बॉल को मूव करते हैं अपने थंब से, पॉइंटर जो है वो मूव करता है स्क्रीन पे. ओके, वेब कैमरा. It is useful when you are chatting with your relative or friend. You can see each other while chatting. It can also be used to capture photographs. देखिए, वेब कैमरा है, आई एम श्योर आप लोगों ने यूज़ किया होगा. ये देखिए, जब आप किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करते हैं ना तब इसका यूज़ किया जाता है. ओके, और इसके हेल्प से आप एक दूसरे को देख सकते हैं. इसके अलावा इसको फोटोज़ कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. स्कैनर. इट इज़ यूज टू स्कैन द पिक्चर्स और टेक्स्ट एंड सेंड द स्कैन डेटा टू द कंप्यूटर. It captures images from digital items and convert them into digital format.
इसको देखिए, जो स्कैनर है आपका, पिक्चर है या टेक्स्ट है, इसको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है और फिर जो स्कैन डेटा है वो कंप्यूटर में भेजा जाता है। ओके, ये इमेजेस को कैप्चर करता है डिजिटल आइटम से, फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट करता है। ट्रैक पैड, ट्रैक पैड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर्स. It has a flat surface which is nearly 1.5 or 2 square inch in size. When you move your finger on surface, the pointer moves on the screen. See, this is the trackpad. ये भी input device है जो mostly आपके laptop computers पे use किया जाता है. इसका flat surface होता है जो nearly आपका होता है 1.5 से लेके 2 square inch तक साइज में. ओके, और जब आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं ना इसके सरफेस पे, तो जो पॉइंटर है वो आपका स्क्रीन पे मूव करता है. डिजिटल कैमरा. Digital camera is used to capture photographs and videos which are stored in its internal memory. Later you can transfer these images into a computer by using keyboard. Digital camera आपने देखा होगा, राइट? इससे हम फोटोग्राफ्स या वीडियोस को कैप्चर करते हैं जो इसकी इंटरनल मेमोरी में सेव्ड हो जाते हैं. ओके, फिर हम इन इमेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में बाय यूजिंग कीबोर्ड. Output devices. Output devices is used to provide the results either in the form of hard copy, soft copy or voice signals. Various output devices include. Output devices आपको पता है ये रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो, सॉफ्ट कॉपी हो या वॉइस सिग्नल. ओके, तो चलिए देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में. नंबर 1, मॉनिटर. Monitor is the most commonly used output device which produces soft copy of output. It looks like a television screen. When you type something from the keyboard, that is also displayed on the monitor screen. See, this is the monitor जो आपके टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है. ये आपका मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है. जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, यानी जैसे कोई भी चीज़ आप एंटर करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो सारा आपको मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट, प्रिंटर. Printer is used to produce hard copy of output. Hard copy means an output in a printed form on a paper. Printer को हम यूज़ करते हैं आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, हार्ड कॉपी का मतलब है कि आउटपुट आपके प्रिंटेड फॉर्म में जो होते हैं ना पेपर में, दैट इज द हार्ड कॉपी. Speakers. Speakers are used to produce the output in the form of voice signals. You can hear the recorded sound or audio file, songs, voice signals with the help of speakers. You can increase or decrease the volume of audio according to your need. अब ये देखिए आपके स्पीकर्स हैं, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं. ओके, और ये आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं वॉइस सिग्नल्स की फॉर्म में. आप जैसे कोई भी आपको सॉन्ग सुनना है, आपके वॉइस सिग्नल्स हैं, तो स्पीकर की हेल्प से आप सुन सकते हैं. ओके, आप यहाँ तक कि वॉल्यूम को ऐड और इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. Storage devices. Storage device is a device which is used to store the data. It is also called as memory. There are two types of memories: primary memory or internal memory or main memory, and number 2 secondary memory or external memory. Storage device को डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो दो तरह की आपकी मेमोरीज है. एक तो है प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है, एंड नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है. Primary memory is used to store the data that is quickly accessed by the CPU. It includes RAM, random access memory, and ROM, read-only memory. Okay? अब आपकी primary memory में RAM and ROM आते हैं, right? Secondary memory is used to store the data on long-term basis. It contains the programs and data that is not currently needed by the CPU for processing. It includes हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. अब सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है ना, वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. इसमें जो आपके प्रोग्राम्स या जो डेटा होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि CPU को अभी चाहिए, ओके, प्रोसेसिंग के लिए. तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये जो 4 एग्जांपल्स हैं आपके पास है: हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD एंड पेन ड्राइव. फैक्ट फाइल. अ बाइनरी लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ zeros and ones. एग्जाम्पल 1 0 1 0 0 1 1 1. जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 से बनी हुई होती है. ओके, नेक्स्ट इज, देखिए आपके पास स्टोरेज डिवाइस, उनकी इमेज और डिस्क्रिप्शन है. सो नंबर 1, रैम. सी, दिस इज हाउ रैम लुक्स. Random access memory is the main memory. It is used to store the data that is currently needed by the CPU for processing. It is generally located on a motherboard inside the CPU. It is possible to read the data from RAM and also write the data onto it. RAM is volatile, which means it retains its data until power is supplied. So देखिए RAM जो है आपकी मेन मेमोरी है और
ये डेटा को स्टोर करता है जो CPU को करंटली रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग के लिए, और ये आपके जनरली मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है विच इज़ इनसाइड द CPU। और ये पॉसिबल होता है कि हम रीड कर सकें डेटा को रैम से और उसको लिख भी सकें इस पर, ओके। और रैम वॉलेटाइल है, इसका मतलब है ये अपना डेटा रिटेन करेगा until power is supplied, okay. Next, ROM, read only memory, contains the data that we can only read. We are not able to write something on ROM. The programs and data written on it are the permanent resident of the memory. It is non-volatile in nature, which means it retains the data even if the power goes off. अब जो RAM है इसमें आपका जो डेटा होता है ना, हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम कुछ नहीं लिख सकते ROM पे, ओके। तो जो प्रोग्राम्स या डेटा इस पर लिखे होते हैं ना, ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं मेमोरी के, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में। मींस अगर पावर चली भी जाती है तो भी डेटा उसमें रहेगा, ओके। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क। दिस इज हाउ हार्ड डिस्क लुक्स। It is made up of number of disks and can store large amount of data. It is also called fixed disk, which is fixed inside the CPU. हार्ड डिस्क जो है बहुत सारी डिस्क से बना हुआ है, ये बहुत सारा अमाउंट जो है डेटा का इसको स्टोर करके रख सकता है। इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है, जो CPU के अंदर आपके फिक्स्ड होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD or compact disk is a shiny circular plate that is used to store large amount of data. A CD drive is needed to read the content on a CD. ये जो आपकी CD है ना, सर्कुलर प्लेट की तरह है ना, शाइनी सर्कुलर प्लेट, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। और CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है जो भी CD में कंटेंट होता है उसको रीड करने के लिए। नेक्स्ट, DVD or digital versatile disk is a digital optical disk that can store any kind of digital data. It is a thin circular plate which has the same size as CD but has larger storage capacity as compared to CD. अब देखिए इसका साइज़ की अगर हम बात करें, ये सर्कुलर प्लेट में जैसे आपका CD है, राइट, बट ये CD के कंपैरेटिवली ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ओके। नेक्स्ट, पेन ड्राइव। Pen drive is a small and portable storage device. It has larger storage capacity. You just need to plug into the CPU and you can access the data stored in it. There is no need of any special drive to read its contents. पेन ड्राइव देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो ये कितना, देखिए छोटा सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है और ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको जस्ट क्या करना होता है, ये प्लग इन करना होता है CPU के साथ और फिर जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और किसी स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती इसके कॉन्टेंट को रीड करने के लिए, ओके। अब देखिए, लुक एट दीज डिवाइसेस, राइट, I for input, O for output and S for storage devices। आपको कुछ स्टोरेज डिवाइसेस दिए गए हैं। अगर ये इनपुट डिवाइस है तो आप लिखेंगे I, अगर आउटपुट है तो O, और अगर आपका स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो आप लिखेंगे S, ओके। यू विल डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। Look at the figure. You can see that a girl is watching cartoon on a television. A television can be touched because it is hardware, but it is not possible to touch the cartoon on it because it is a software. The television is of no use if it doesn't show programs on it. Similarly, we can say hardware alone cannot perform any function. It has to be given instructions. A set of instructions given to the computer to perform a given task is called a computer program or software. For example, Paint, TuxPaint, Notepad and Microsoft Word and software. देखिए आपको पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, एक बच्ची कार्टून देख रही है ना, टेलीविज़न पे। अब टेलीविज़न को आप टच कर सकते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर है, बट क्या कार्टून को टच करना पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है। तो अगर टीवी पे जो कि आपका हार्डवेयर है, अगर इस पर कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा तो क्या इसका कोई यूज़ नहीं है ना। तो इसी तरह से हार्डवेयर जो है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओके, कंप्यूटर, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका पेंट है, टक्सपेंट है, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओके। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फैक्ट फाइल: ह्यूमन अंडरस्टैंड्स हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए ह्यूमन जो है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। सिस्टम software is a set of programs that control the overall working of a computer. It is especially designed to run computer hardware and application programs. Operating system is a system software which acts as an interface between the user of computer and computer hardware.
It allows you to use the computer system and work on it. For example, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Unix, Linux, MS-DOS are some examples of operating system. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो ओवरऑल वर्किंग होती है ना कंप्यूटर की, उसको कंट्रोल करता है और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये आपको अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकें, उस पर वर्क कर सकें। ओके सो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके एग्जांपल्स हैं। Fact file: a system software which is required to convert high level language to binary language is called compiler. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कहा जाता है कंपाइलर। Functions of operating system: it acts as a resource manager and manages the computer resources like central processing unit, memory, disk drives, printers, etc. It provides an interface between user and the hardware. It provides services for application software. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, ये एज अ रिसोर्स मैनेजर एक्ट करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जैसे कि आपका CPU है, आपका मेमोरी है, डिस्क ड्राइव्स है, राइट। एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: the software that performs a specific type of work is called application software. An application software is especially designed for a particular application. For example, look at the figure. This is a washing machine. It is assigned a specific task, that is to wash and rinse the clothes. You cannot perform the task on it like cooking rice or extracting juice. देखिए सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को करता है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। और ये ना आपका स्पेशली डिज़ाइंड होता है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। जैसे कि आपको पिक्चर में वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है, इसका फंक्शन क्या है, कपड़ों को रिंस करना और उसको वॉश करना। क्या इससे आप जूस निकाल सकते हैं या उसमें चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, राइट। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: Number 1, word processing software. This software is used to create, edit, format and print the document. Example: MS Word, WordPerfect, OpenOffice, etc. Number 2, spreadsheet software. Spreadsheet software is a software application capable of organizing, storing and analyzing data in tabular form. Examples: MS Excel, PySpread, Lotus 1-2-3, VisiCalc, etc. अच्छा देखिए जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, एडिट, फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। एग्जाम्पल्स: MS Excel, PySpread, Lotus 1-2-3 एंड VisiCalc, एट्सेट्रा। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ना, इसको यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, एडिट, फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि आपके एग्जांपल है MS वर्ड, WordPerfect, राइट। एंड जो आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है विच इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है विच इज़ केपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टेबुलर फॉर्म में, राइट। जैसे कि आपका MS Excel है, आपका PySpread है, राइट। Number 3, presentation software. Presentation software is used to make presentations. A presentation is made up of one or more slides. It may contain text, pictures, audio or videos files. Examples: MS PowerPoint, Flowella, Prezi, etc. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपकी एक या ज़्यादा स्लाइड से बनी होती है, इसमें आपके टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, ऑडियो या वीडियो फाइल्स भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपके MS PowerPoint, Flowella, राइट। Number 4, desktop publishing software. This kind of software are used to create visual communications such as brochures, business cards, posters, web pages, greeting cards, etc. by graphic designers or non-designers. Examples: Microsoft Publisher, Scribbles, CorelDRAW, Adobe InDesign, etc. ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इससे यूज़ किया जाता है जैसे विजुअल कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपका बिजनेस कार्ड्स है या पोस्टर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, राइट। जैसे एग्जांपल है आपके माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, CorelDRAW, Adobe InDesign, राइट। Number 5, multimedia software.
The software allows you to use a mixture of sound, text, pictures, videos, etc. It is used to create movies, videos, animations, cartoons, etc. Example, Adobe Flash, Windows Movie Maker, Illustrator, etc. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है ये आपको अलाउ करता है कि हम मिक्सचर को यूज़ करें, मतलब मिक्सचर ऑफ साउंड्स है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, राइट। इसको मूवीज़, वीडियोस, एनिमेशन या कार्टून्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका इलस्ट्रेटर है, एडोबे फ्लैश है, राइट। ये सारे एग्जांपल्स हैं। नंबर 6, ग्राफिक सॉफ्टवेयर. This software is used to create graphics such as images, photographs, logos, charts, graphs, etc. It can also be used to manipulate images, edit video graphics, and to convert graphic files of different formats. Examples: Paint, Photoshop, Dreamweaver, etc. अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आपकी इमेजेस है या लोगोज है, चार्ट्स है, फोटोग्राफ्स है, राइट। इसके अलावा इसको जैसे कि इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वीडियो ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्राफिक फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट में, ओके। जैसे आपका पेंट है, फोटोशॉप है, ड्रीम वीवर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। Summary points. A computer system consists of various parts that collectively make the computer system work efficiently. Hardware includes the physical parts of the computer system which we can touch or feel. Hardware includes input, output, and storage devices. Input devices are used to enter data into the computer. Examples: keyboard, mouse, light pen, etc. Output devices are used to display the output. Examples: monitor, printer, etc. Storage devices are used to store the data. It is also called memory. RAM and ROM are the two types of primary memory. Secondary memory includes hard disk, pen drive, CD, DVD, etc. A software is a set of programs. System software is a set of programs that are meant for the computer system only. Example: operating system. Application software is a software which is used to perform some specific task. Example: MS Word, MS Excel. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।